ये अरशद शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में कहीं पे ये जान से हाथ धोना पड़ा या क्या हुआ? देखें, इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे सस्पेक्ट्स में एक सस्पेक्ट के तौर पर सामने आई है। आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये उन्होंने मारा है अभी तक, until it's proven otherwise। ठीक है। मसला इसमें एक बहुत बड़ा आ गया है, बहुत बड़ा मसला आ गया है, जिसको अनडू करने के लिए अच्छे जर्नलिज्म की जरूरत है। और मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि अगर वो इनोसेंट है इसको करवाए होने दे। मसला इसमें सबसे बड़ा ये है कि एक तीसरा मुल्क है, एक दूसरा मुल्क है कीनिया, जिसकी पुलिस ने ये एडमिट कर लिया हुआ है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी से किलिंग हुई है। उनकी पुलिस ने ये एडमिट कर लिया हुआ है। तो अब जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई हुई है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात बनते हैं। ये किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना, किसी को भी वो राइट है उस फैमिली का, जो जिस फैमिली का वो विक्टिम है। सबसे देखा ना, जिस माँ का बेटा मरा है या जिस वाइफ का हस्बैंड गया है या जिस बच्चे का बाप गया है, उनका सबसे पहला राइट है कि वो बताएं कि वो नॉमिनेट किसको करते हैं। तो उन्होंने नॉमिनेट किया नहीं। ठीक है, वो नॉमिनेट उन्होंने जो किया तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। वो तहकीकात मेरे ख्याल में एक ख़ास पॉइंट पे आके रुक गई हुई है। कीनिया के साथ हमारा मामला है, हमारी एक टीम ने भी उधर जाना था, पता नहीं क्या बना उसका। लेकिन आपको लगता है ये हो सकता है दोबारा जाना था? पहले गई हुई है टीम, लेकिन दोबारा भी जाना था। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह क्या इस लेवल पे आते हैं एस्टेब्लिशमेंट कभी? यार देखें, पाकिस्तान में जर्नलिस्ट तो कत्ल होते रहे हैं ना। हाँ जी, ठीक है। और उसके इल्ज़ाम लगते रहे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे भी लगते रहे, पैटर्न माजी में तो इल्ज़ाम लगते रहे ना। लेकिन जितने भी इल्ज़ामात लगते रहे कि क्या कभी उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, तहकीकात हुई? आंसर इज़ नो। सलीम शहजाद यहाँ पे कत्ल हो गए थे, उसका इल्ज़ाम भी तो एस्टेब्लिशमेंट भी लगा था ना। क्या उसकी तहकीकात हुई? आंसर इज़ नो। हयातुल्लाह जो पहले शहीद हैं 9/11 के बाद, वॉर ऑन टेरर के पहले शहीद हयातुल्लाह हैं। फिर उनकी फैमिली के मेंबर, उनके भाई को, उनकी बीवी को मार दिया गया, तो उसका इल्ज़ाम भी तो एस्टेब्लिशमेंट पे लगा था। तो ये तो जो माजी के एस्टेब्लिशमेंट के रोल है ना, उसकी कंसिस्टेंसी में ये इल्ज़ाम भी लग गया। ये इल्ज़ाम है भाई, जब तक आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक तो इल्ज़ाम है। तो आपकी जनरल बाजवा साहब से और जनरल फैज साहब से मुलाकातें रहीं? मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जो मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं कभी किसी हाजिर सर्विस अफसर से नहीं मिलूँगा, ना किसी के दफ्तर में जाऊँगा, मैं उस पर स्टिक रहा हूँ। मैं मेरे ख्याल में इतना ही कहूँगा। तो ये तो एंकर्स वगैरह सब लंबी नशिस्तें करते रहे, शौकीन थे, करते रहे। इसमें तो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा अगर हमारे एंकर्स जो हैं, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान से जाके सियासत के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करके और बाद में टीवी पे आके 8 बजे और 10 बजे के शोज़ में ये कहें कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हो रही है और जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मुनाफिकत ये है। क्या आपको इनके पास ये बात सुनने के लिए जाना ही नहीं चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि आपको उसूली तौर पे अगर वो ब्रीफिंग के लिए बुलाएं तो ज़रूर जाना चाहिए। आप ज़रूर जाएं और वहाँ पे सवाल भी करें और उनकी हैसियत के बारे में भी सवाल करें कि आईने पाकिस्तान में आपका किरदार ये नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं। ये अगर आप करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल आप जाएं।